रक्षाबंधन पर मायके से यह 5 चीज़ें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे जो रक्षाबंधन पर अगर बेटी अपने मायके से अपने ससुराल को लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय होना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जिससे भगवान भोलेनाथ के भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनके सावन के महीनों का पूरा लाभ उठाते हैं। दोस्तों शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन होता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रकाल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रकाल में रक्षा सूत्र यानी कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भद्र का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व को मनाया जाता है। इससे साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाना चाहिए, इस पर बहुत सारी उलझनें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 20 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर में रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, इस रक्षाबंधन को मनाने की सही तारीख क्या है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में भद्रकाल का समय भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि राखी बांधने का आखिर में शुभ मुहूर्त क्या है। हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन महिलाओं को अपने मायके से आखिर में किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं लाना चाहिए, वरना उसके पति की बर्बादी होना शुरू हो जाती है और वह पति बर्बाद हो जाता है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है और यह तो रक्षाबंधन का ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। इस दिन भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है और उसके लंबी उम्र की ओर और उसके स्वास्थ्य की कामना भी करती है और भाई का सदा अपनी बहन की रक्षा करने का उसको वचन देता है। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा जाता है कि भद्रकाल में राखी का त्यौहार मनाया जाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। तो व्यक्ति भद्रकाल में राखी का त्यौहार मनाता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूलकर भी आप भद्रकाल में राखी का त्यौहार ना मनाएं और ना ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। इसके पीछे पौराणिक कथा भी कही जाती है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में ही राखी बंधवा ली थी और 1 वर्ष के अंदर में उसका पूरा विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन कही जाती हैं, उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप भी लगा हुआ था। जो भी भद्रकाल के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा उसको असफल अशुभ ही मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रकाल में अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधें। दोस्तों अब हम आपको यह बता देंगे कि रक्षाबंधन शुरुआत आखिर में कब से हुई थी। इसके पीछे बहुत सारी विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने का द्रौपदी को वचन भी दिया था। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ था। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके हो सकते तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। याद रखें शुभ मुहूर्त पर कभी भी किसी भी भाई बहन को काले वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली सजा लें और उसमें रोली, अक्षर, चंदन, राखी और मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर रख लें। और दोस्तों दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या फिर आप मिट्टी का भी बना सकते हैं। और आटे का नहीं बनना
बनाना चाहते तो मिट्टी का आपके पास है, नहीं तो आप पीतल का या फिर और भी कोई दीपक ले सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करेंगे और भगवान की कलाई पर सबसे पहले आपको राखी बांधनी है। आप राखी मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हैं या फिर अपने घर में जो मंदिर है उसमें भगवान रखें और उनकी भी राखी बांध सकते हैं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने को बोलें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर की मंदिर में आपको पूजा पाठ करके के बाद भगवान गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। फिर आपको भाई के लिए थाली सजनी चाहिए। फिर सबसे पहले भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, रोली, चंदन, अक्षर लगाएं और उन पर थोड़े से फूल छिड़क दें। उसके बाद चावल छिड़क दें और अंत में आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और उसके बाद भाई का मुख मीठा कर दें और भाई के लिए मंगल कामना भी करनी चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि बहन, मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगा, तेरे हर सुख और दुख में तेरा साथ दूंगा, तुझ पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, तेरी हर चीज़ पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा माँ बाप की तरह पूरा करूंगा। और भाई को अपनी बहनों का उपहार वगैरह अवश्य भेंट में देने चाहिए। अब जान लेते हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर में कब मनाया जाना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात 19:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही मनाया जाना चाहिए। इससे आपके किसी प्रकार की कोई मुसीबत लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन भद्रकाल का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भी भद्रा काल के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 से शुरू होगा। उसके बाद दोपहर 1:32 पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। हालांकि बहुत से विद्वान तो यह कह रहे हैं कि भद्र पाताल लोक में या फिर स्वर्ग लोक में रहती हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग के लिए यह शुभ नहीं है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको कोई भी मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। आपको भद्रा काल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर में हम तो हिंदू हैं और हम शुभ और अशुभ को कार्यों को करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखते हैं। तो किसी भी अशुभ कार्य को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम 5 पंचक भी हैं, तो रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय पंचक लग रहे हैं, तो पंचक शाम को 7 बजे से शुरू होंगे और अगले दिन सुबह 5:53 पर ख़त्म हो जाएंगे। पंचक सोमवार को लग रहा है। जो राज पंचक होगा इसके अशुभ नहीं माना जाता है, यह अशुभ होते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त दोस्तों जो है अगस्त है और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। इस दिन भाई बहनों को राखी बांधने के लिए बहनों के पास 7 घंटे 38 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको मुख्य रूप से रखना चाहिए कि भद्रकाल में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए, वरना आपका पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, मांगलिक होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाई का कभी भी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाता है वह दिन दोगुनी या रात चौगुनी की तरक्की करता है। भाई लाखों करोड़ों में खेलता है, रुपये पैसे धन दौलत सब कुछ उसके पास आता है। राहु दोष, पितृ दोष, नज़र दोष, मांगलिक दोष सब कुछ उसके दूर रहते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को कलाई में राखी बहन को भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है।
और इसे मंगलकारी भी माना जाता है। और रक्षा बंधन के पावन अवसर पर उपहार में भाई को अपनी बहन को चाकू, छुरी आदि नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मक का बहुत गहरा असर पड़ता है और शुरू हो जाता है। ऐसे में बहन को कभी भी उपहार में सफ़ेद कपड़ा नहीं देना चाहिए और ना ही चप्पल आदि उपहार में देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक व्यापारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। भाई को बड़ा ही सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, वेद शास्त्रों में और धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को आना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वेद पुराणों में कहा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं आती वह अपने भाई को बुलाती हैं, तो उस बहन के घर में उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर खासकर बहन को अपने भाई के घर जरूर जाना चाहिए। उसकी बहन कभी भी अपने भाई के घर ना जाए, लेकिन रक्षाबंधन पर तो अवश्य ही जानी चाहिए। अगर आपका भाई विदेश में रहता है, किसी कारणवश भाई के पास आप नहीं जा पा रहे, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मीठा, अक्षर रोल, चंदन, तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध दें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर आप चाहे श्री कृष्ण को बांधें, भगवान नारायण को बांधें, और आप जिसके भी बांधें, उसके भाग्य में उनकी कलाई यह राखी बंध जाएगी, तो स्वयं वह राखी चलकर अपने भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी, मन से बांधी हुई राखी जो होती है, सच्ची होती है, श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य मानी जाती है। यह राखी दोस्तों, रक्षाबंधन पर क्या क्या बनाना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। रक्षाबंधन के समय में बिना लहसुन प्याज का खाना आपको बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी शक्तियाँ, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर वह अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए आते हैं। और उन्हें भोग लगाने के लिए अगर हम प्याज लहसुन का भोग लगाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। तो दोस्तों, भाई के रूप में साक्षात ईश्वर उस दिन धरती पर अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाने के लिए आते हैं। इसलिए आपको इस दिन प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा और बहन का व्रत भी टूट जाएगा। आपको खाने में खीर, पूड़ी, हलवा, मीठा, सेवइयाँ बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर में कुछ भी मीठा और भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन भाई में भगवान का वास होता है और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। रसी हुई आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीर का रायता भी आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना आपको ज़रूर बनवाना चाहिए। इस दिन घर में तवा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर आपको पक्का खाना बनाना है। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। दोस्तों, इसे साक्षात ईश्वर भी ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद भी उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। बहन को अपना व्रत नहीं तोड़ना है जब तक वह अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे, यानी कि बहन को सुबह से लेकर जब तक भाई की कलाई पर राखी ना बांधे तब तक व्रत रखना चाहिए। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि राखी बांधने से पहले ही भोजन कर लेती हैं या फिर कुछ भी खा लेती हैं, तो इससे आपकी राखी अशुभ होती है, खंडित होती है। इसीलिए राखी बांधने से पहले आपको अपने मुंह को जूठा नहीं करना चाहिए। एक निवाला भी आपको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। इससे भाई बहन के बीच प्यार बढ़ता है और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हर महीने को रक्षाबंधन पर ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर इस उपाय को बहन कर लेती है तो उसके भाई को दुनिया की कोई शक्ति धनी होने से नहीं रोक सकती। इस उपाय को स्वयं हमारे घर पर भी किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए,
व्यापार अगर भाई का धीमा चल रहा है तो उसको तेज़ दौड़ने के लिए उड़ते हुए पक्षी की तरह व्यापार दौड़ने लग जाए। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, भाई की कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये तो बहन को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपये लेकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी चाहिए और भाई के ऊपर से 7 बार आपको उतार कर लेना चाहिए। आप जो भी पैसे अपनी मुट्ठी के बंद किए थे उन पैसों को ले जाकर आपको एक राखी खरीद लानी चाहिए और राखी खरीद कर लाने के बाद आपको राखी को पीतल के वृक्ष पर बांध देनी चाहिए या फिर किसी धार्मिक पेड़ पर बांध देना चाहिए। वृक्ष पर तिलक करें और मीठा भोग लगाएं और वृक्ष पर राखी बांधने से आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय को प्राप्त करेगा और ऐसा करने से भाई और बहन दोनों का कल्याण होगा। भाई को कभी भी कोई नज़र दोष या कलेश दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर से भयंकर दोष, गरीबी का दोष कभी भी नहीं लगेगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय अगर किया गया रक्षाबंधन में तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि भाई संभाल नहीं पाता है। यह खास तौर से उपाय रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में ऐसा मौका पर एक बार आता है, तो आपका सभी को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपको भाई का भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाए और सच्चे हृदय से किया गया उपाय ईश्वर स्वयं सफल करता है तो वह भी असफल नहीं होता है। और यह एक बहन अपने भाई के लिए उपाय करती है तो ईश्वर उपाय को कभी खाली नहीं जाने देता, क्योंकि इसमें एक बहन का प्यार, ममता और सच्ची आस्था होती है। दोस्तों, अब आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। अगर किसी ने राखी भद्रकाल में आपने भाई के हाथों की कलाई पर बांधी है तो भद्रकाल के प्रकोप से आपको कैसे बचना है, जिसके कि भाई के ऊपर कोई संकट न आए। तो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर भद्रकाल में हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके नाम का जाप करें तो भद्रकाल के प्रकोप से हम रहेंगे और हमारे भाई को कोई भी संकट नहीं आएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए और भाई की रक्षा के लिए उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रकाल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माइके से भूल कर भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है जो पत्नी को मायके से कभी भी भूल कर भी वो वस्तुओं को नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। पति कंगाल हो जाएगा। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है उन्हें एक अच्छे ससुराल और प्यार करने वाले पति मिले। तो दोस्तों, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाता है। हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है। हर माता पिता सोचते हैं कि ससुराल में हमारी बेटियों को खुशियाँ मिले, लेकिन कई माँ बाप कुछ ऐसे गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर तक सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुश की जगह गरीबी, दरिद्रता, दुख, तकलीफ, परेशानियां आने लग जाती हैं। बेटी को कौन सी चीज़ होती है जो भूल कर भी कभी भी नहीं देनी चाहिए? बेटी को कभी भी मिर्ची नहीं देनी चाहिए। उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। बेटी को फल या सूखे मेव नहीं देने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बेटी को फल या सूखे मेव देंगे तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। लोग बेटी को गृहस्थ के लिए चूल्हा दे देते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि वे अपने
परिवार वालों से बेटी को अलग होने के लिए चूल्हा दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी परिवार में सुखी और संपन्न रहे तो आप उसे भूलकर भी चूल्हा ना दें। अन्य गृहस्थ से जुड़ी चीज़ों को आप बेटी को भेंट में ना दें। आपको अपनी बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीज़ों को नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उनके रिश्तों में घुलने मिलने से उन्हें रोक सक रहे हैं। आप भी अपनी बेटियों को मीठे चीज़ें भी दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार देने से उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए बेटी को भूलकर भी अचार से बना हुआ कोई भी सामान ना दें या फिर अचार ना दें, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ों को अपनी बेटी को दे सकते हैं, लेकिन अचार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर भी किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसको उसके मायके से वह सम्मान और मान नहीं मिल रहा है तो जिसकी वह हकदार है और अब वह मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर तो किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। आपको पति का मान सम्मान मायके में होने लगेगा जिसकी वह हकदार हैं, और हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें, उसका मान सम्मान करें। और कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से वह उचित मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। वही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसा उपयोग के बारे में बताया गया है जिसके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही काफ़ी लोग आपका आभार भी करने लग जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे उपाय के बारे में। यदि आप भी चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिल जाए तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर सोना चाहिए, और उस बर्तन को आपको सोने या चांदी का कोई भी सिक्का या आभूषण डाल देना चाहिए। और सुबह उठकर सबसे पहले आपको बिना मुँह धोए, बिना कुल्ला किए उस जल को पी लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान मिलता है और शुरू हो जाता है मिलना। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में आ रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। आपको दिमाग में, आपके मन में कोई भी तनाव होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय आपके पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लेना चाहिए और सुबह वह अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो यह सिद्ध नहीं हो पाता। इस उपाय को करने से आपके सही प्रकार के वाद विवादों में सदैव सुरक्षा रहती है। इसके आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक थी वह सब नष्ट हो जाती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक आने लग जाएगी। अगर आप इस पानी को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं तो इसी के साथ साथ आपके घर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, समाज में मान सम्मान प्राप्ति के लिए संबंधित समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आप कबूतर और चिड़ियों को चावल बाजरा का मिश्रण डालना शुरू कर दें। वहीं बाजरा और आपके शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार को यह प्रक्रिया शुरू कर देनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और मान सम्मान साथ साथ धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को धूप अर्पित करने से अगरबत्ती वैसे जलानी नहीं चाहिए तो धूप अगरबत्ती आप जला सकते हैं। तो धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती चली जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो रक्षाबंधन के दिन माताएं बहनों को भूल कर भी किन चीज़ों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। आज की यह वीडियो और हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और अगर आप भी आपके भाई से और आपकी बहन से सच्चे हृदय से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना, अवश्य लिखना। आपको तहे दिल से धन्यवाद।